हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 33 करने जा रहे हैं। ओके, और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। 2025 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इस ईयर में आगे क्या होगा आपके साथ, वो आज पर डिपेंड करता है कि आज आप हार्ड वर्क कर रहे हो या नहीं। आज आपने अपने गोल को रीच करने के लिए अब एक्शन अपने स्टार्ट किया है कि नहीं, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये जो 3 लाइन लिखा है ना मैंने यहाँ पर, एक्चुअली में ये पोस्टर मैंने अपने बेडरूम के डोर में भी लगा रखा है। अगर कोई चीज़ आपको अचीव करना है तो पहले ही से बिलीव करो कि आप वो कर सकते हो, है ना। मान लेते कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया, या फिर सिस्टम डिज़ाइन का कोई बहुत हार्ड सा टॉपिक है, या फिर कोई बहुत ड्रीम कंपनी जो आपको आपको जिसमें जॉब चाहिए, तो पहले यही मान के चल लो कि आप कर सकते हो वो। इफ़ यू बिलीव यू कैन, देन यू आर हाफ वे देयर। यू आपने आधा काम तो उसी वक्त ख़त्म कर दिया, ट्रस्ट मी। और ऐसा सच में होता है। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल भी है कि हमारा ब्रेन किस तरह परसीव करता है इन चीज़ों को। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ को हमेशा याद रखना, पहले तो खुद पे भरोसा रखो ना कि आप कर सकते हो। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि डीपी ऑन ग्रिड्स चल रहा था अभी, और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी थे। आज डीपी ऑन ग्रिड का एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम आप खुद से अभी सॉल्व करो। मिनिमम पाथ सम, अभी तक मैंने आपको डीपी ऑन ग्रिड में जितना पढ़ाया है, ये गारंटी है कि आपको ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। मिनिमम पाथ सम, अगर आप कहीं पर भी स्टक होते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो मेरा। मिनिमम पाथ सम का रिकर्शन और बॉटम अप दोनों मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट पहले आप खुद से ट्राई करना है इसको, ठीक है। और ज़रूर से ट्राई करना, और व्हेन यू सॉल्व इट देन ओनली कम टू दिस वीडियो, है ना, तभी इस वाले वीडियो में आना। मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसको खुद से सॉल्व करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा। तो आज वाले प्रॉब्लम पे आता है, और ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है। और मैंने पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया था। कुछ डीपी एंड ग्रिड्स के क्वेश्चंस का मैंने लिस्ट बनाया, तो मेरे नज़र में ये आया प्रॉब्लम, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। यू आर गिवन एन m cross n matrix grid. Initially you are located at the top left corner 0,0, ठीक है। एंड इन ईच स्टेप यू कैन ओनली मूव राइट और डाउन इन द मैट्रिक्स। देखा है तो थोड़ा सिमिलर सा लग रहा है, हमने इससे पहले जो जो प्रॉब्लम्स किए हैं उसमें भी ऐसे ही होता था कि आप 0,0 पे खड़े हो और आप किसी भी सेल से आप राइट या तो डाउन जा सकते हो। चलो ठीक है। अमॉन्ग ऑल पॉसिबल पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर 0,0, यानी कि 0,0 से आपको कहाँ जाना है, एंडिंग इन द बॉटम राइट कॉर्नर m-1 n-1, जाना कहाँ पर है, m-1 n-1 में जाना। ये भी सिमिलर लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। फाइंड द पाथ विद द मैक्सिमम नॉन नेगेटिव प्रोडक्ट। यहाँ पर ध्यान देना, क्या बोल रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्ट तो होना चाहिए बट वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ अ पाथ इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स इन द ग्रिड सेल्स विजिटेड अलॉन्ग दैट पाथ, ठीक है, समझ में आ गया। रिटर्न द मैक्सिमम नॉन नेगेटिव प्रोडक्ट, और मॉड्यूलो लेते रहना, हो सकता है क्योंकि प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो मॉड्यूलो हम लोग लेते रहेंगे हर वक्त। इफ़ द मैक्सिमम प्रोडक्ट इज नेगेटिव, अगर आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट ही नेगेटिव आता है, मतलब नॉन नेगेटिव प्रोडक्ट आपको मिल ही नहीं पाया, तो -1 रिटर्न कर देना, ठीक है। ओके, नोट दैट द मॉड्यूलो इज परफॉर्म्ड आफ्टर गेटिंग द मैक्सिमम प्रोडक्ट। हाँ, लास्ट में मॉड्यूलो लगा देंगे हम लोग जब हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो जैसे इस एग्जाम्पल पर अगर आप ध्यान दो, इसका आपको ये 0,0 से आपको पहुंचना है यहाँ पर, और कौन सा पाथ है जहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट तो यहाँ 8 दे रखा है, देखते हैं 8 कैसे मिला होगा। ये नी यहाँ से यहाँ गया होगा, डाउन गया, फिर राइट गया, फिर डाउन गया, फिर राइट गया। देखते हैं कौन कौन से नंबर्स मिले हैं इसको। पहले तो 0,0 पे 1 मिला, उसके नीचे वाले सेल पे 1 मिला, उसके राइट साइड में गया तो -2 मिला, उसके नीचे गया तो -4 मिला, उसके राइट साइड में गया तो 1 मिला, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया देखो तो 8 हो गया। ऑब्वियस बात है, ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया, तो आंसर 8 आया आपका, ठीक है। और कोई भी पाथ पे अगर आप जाओगे तो आपको बेटर आंसर नहीं मिलेगा। कोई भी पाथ आप ट्राई कर लो, मान के चलते हैं आप इस पाथ पे आ गए, ये और ये आ गया, तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। 1 × 3 तक तो ठीक था, इसके बाद -4 आ गया, उसके बाद 1 आ गया, तो देखो -12 आ गया, और आपको नॉन नेगेटिव चाहिए था मैक्सिमम प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो इसका आंसर ये, ऑब्वियस बात है, ये तो नेगेटिव है, इसको तो छोड़ ही दो, ये पाथ हमारे लिए सही नहीं है ना। तो इसका आंसर 8 है, ठीक है। तो देखते हैं क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि भाई अगर इस ग्रिड में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते, तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो क्या ये प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट होता? बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होता। एक बिगिनर भी इस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर लेता।
उस बिगिनर को करना क्या होता कि 0,0 से स्टार्ट करना है, हर एक पॉसिबल पाथ में जाना है, कहाँ से कहाँ तक, 0,0 से m-1 n-1 तक, ठीक है, और प्रोडक्ट निकालते रहना है। जहाँ से मैक्सिमम प्रोडक्ट निकला वो आपका आंसर होगा। और यहाँ पर नेगेटिव नंबर है ही नहीं तो कोई टेंशन नहीं है आपको, नेगेटिव नंबर रिजल्ट नेगेटिव भी आएगा ही नहीं रिजल्ट नेगेटिव, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर है। तब आपका प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता। आप 0,0 से स्टार्ट करते, 0,0 से आप स्टार्ट करते, फिर आप वही रिकर्शन मार देते। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप राइट जा सकते हो या तो डाउन जा सकते हो, ठीक है। अगर आप राइट गए तो 0,1 हो जाता, और अगर आप डाउन गए तो कौन से सेल पे आओगे, 1,0 पर आओगे। और आप जा रहे हो तो आप प्रोडक्ट निकालते रहना, है ना। प्रोडक्ट कैसे निकालते रहोगे, 0,0 पे आपका प्रोडक्ट था, जो 0,0 पे वैल्यू 1 था। अगर आप लेफ्ट साइड गए, मतलब यहाँ पर गए, ये है आपका राइट, ये है आपका डाउन, ठीक है। राइट अगर गए तो 0,1 पे क्या है, 2 है ना, तो 1 × 2 हो जाता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर आप 1,0 पे जाते तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाता, 1 × 1 हो जाता, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से फिर आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, फिर यहाँ से आपके पास फिर दो पॉसिबिलिटी है, फिर यहाँ पर भी जहाँ पर आओगे वहाँ दो पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी। वो दोनों पॉसिबिलिटी है क्या, या तो राइट जा सकते हो या तो डाउन जा सकते हो। प्रॉब्लम में दे रखा है फ्रॉम एनी सेल यू कैन इधर गो राइट और इधर गो डाउन, ठीक है। तो इस तरह आप जाते आते एक समय ऐसा आता है कि हर ब्रांच में, जैसे मान लीजिए अगर ये ब्रांच होता, फिर ये एक ब्रांच होता, ये एक ब्रांच होता, हर किसी का बेस केस हिट होता। बेस केस क्या होगा कि आप m-1 n-1 पे पहुंच चुके हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉसिबल पाथ निकल कर आते हैं और हर पाथ में एक रिजल्ट होता। मान लेते हैं यहाँ पर रिजल्ट आया 20 आया, मान लेते हैं यहाँ रिजल्ट आया 12 आया, यहाँ पर कुछ आया एनीथिंग 10, 1, 2, 8, 7, 6 ऐसा रिजल्ट आया। तो आप उस सब में से क्या करते, मैक्सिमम चुन लेते। ऑब्वियस सी बात है, जैसे इन दोनों ब्रांच से अगर 20 और 12 आया तो मैक्सिमम में उसको चुन लो। यहाँ से 20 आया, फिर इन दोनों ब्रांच से 10 आया तो यहाँ से 10 आ गया, फिर इन दोनों से मैक्सिमम क्या है 20 है तो 20, इन दोनों से मैक्सिमम जो है वहाँ यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो देखा है तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन हो जाता है आपका। अब सिंपल आपका रिकर्सिव फंक्शन क्या होता कि आप या तो आप राइट जाते। अगर आप राइट जाते तो करंट सेल में जो भी वैल्यू है ग्रिड ऑफ i, j जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते, राइट साइड चले जाते, सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया रिकर्शन वाला, ठीक है, ग्रिड भेज दिया और राइट साइड जा रहे हो तो i, j+1 हो जाता, ठीक है। सिमिलरली अगर आप राइट ना जाके डाउन जाते तो ग्रिड में जो भी वैल्यू है वो तो मल्टीप्लाई होगा ही, ग्रिड i j मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने और बस सॉल्व फंक्शन कॉल कर देते। और सिंस आप यहाँ पर डाउन जा रहे हो तो i+1 होता, ये j होता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और लास्ट में आप रिटर्न क्या करते, दोनों में से जो भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ, अगर राइट जाते तो वहाँ का जो प्रोडक्ट आया है, या लेफ्ट डाउन जाते वहाँ का जो प्रोडक्ट आया, जो भी मैक्सिमम होता है उसका मॉड्यूलो हम करके भेज देते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और बेस केस आपको पता है, बेस केस अगर m-1 है एंड n-1 में अगर आप पहुँच गया है आपका i, j, तो वहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर देना, वही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या भेज दो, ग्रिड ऑफ i, j, ठीक है। या तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि एक वेरिएबल कैरी, यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर लो p, और p में मल्टीप्लाई करते चलते, बट फिर 3 वेरिएबल हो जाता है ना, i एक चेंज हो रहा है, j एक चेंज हो रहा है और p भी एक वेरिएबल आया था। उससे अच्छा आप ये ना करके आप इस सॉल्व फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दो, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें i, j को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा इस राइट वाले वेरिएबल में, सिमिलरली डाउन वाले वेरिएबल में, और दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आप यहाँ रिटर्न कर देना। तो ये तब वाला कोड होता जब सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता, क्योंकि आपको पॉजिटिव नंबर है तो आपको टेंशन है ही नहीं कि नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। नेगेटिव रिजल्ट कभी आएगा नहीं क्योंकि यहाँ सिर्फ पॉजिटिव नंबर है। तो ये प्रॉब्लम पता है डिफिकल्ट क्यों हो गया, क्योंकि इस ग्रिड में नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ कि नेगेटिव नंबर्स की वजह से क्या डिफ़िकल्टी आई, वो समझना ज़रूरी है। डायरेक्टली मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा तो आप कुछ नहीं, आप ग्रो घंटा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि नेगेटिव नंबर अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ यहाँ पर इस ग्रिड में तो प्रॉब्लम्स क्या आएंगे पहले वो दिखाऊंगा, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे करना है वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो पहले आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर ग्रिड में नेगेटिव नंबर भी डाल देते हैं। अब देखो ये वाले एग्जांपल को देखो, ग्रिड में कुछ नेगेटिव नंबर्स भी अब आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो, मान के चलते हैं कि आप ऑब्वियसली आप 0,0 से स्टार्ट करोगे, आपने यहाँ से स्टार्ट किया। अगर आप यहाँ जाते हो
तो आपका प्रोडक्ट कितना हो गया, 1 इंटू -2 हो गया ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कोने में, ठीक है, -2 है अभी प्रोडक्ट। कैसे, यहाँ का 1 हो गया, यहाँ का -2 हो गया, तो 1 इंटू -2 होता है, ठीक है। और अगर मान के चलते हैं आप यहाँ से नीचे जाते तो प्रोडक्ट आपका क्या होता, 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 होता। चलो ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ से आप अगर मान लेते हैं यहाँ जाते तो प्रोडक्ट क्या हो जाता, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 कितना होता, 1 इंटू 4 कितना होगा, 4 हो जाएगा। और अगर आप इस वाले सेल में ऊपर से आते, अगर आप ऊपर से आते तो आपका प्रोडक्ट कितना आया था, ऊपर तक का प्रोडक्ट -2 था और अभी 4 पर आया तो -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, है ना, -8 हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान देना, अभी मान के चलते हैं आप 4 पर हो, ठीक है, आपको पता है कि प्रोडक्ट जो है -8 आया है इस पाथ से और 4 आया है इस पाथ से, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, मान के चलते हैं इस 4 से, अब आप वैसे बात है आपको जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो हर सेल में याद है ऑप्शन हुआ करता था ना कि आप राइट जा सकते हो या तो डाउन जा सकते हो। तो मान के चलते हैं इस 4 से आपने राइट जाने का डिसीजन लिया था, तो ये राइट जाता और यहाँ जाता नीचे, फिर m-1 n-1 पे पहुँच जाता। तो देखो इस पाथ का रिजल्ट क्या होता, -2 इंटू 4 -8 आता, ठीक है। तो मैं इस पाथ की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ, कि अगर आप यहाँ से राइट जाते तो क्या आता, -2 इंटू 4 -8 आता, ठीक है, -8 आता। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ये जो 4 है ना, ये जो 4 है, अगर आप यहाँ से राइट जाते, ठीक है, राइट वाला पाथ चुनते तो कितना आ रहा था, याद करो, -2 इंटू 4 आ रहा था ना। तो इसका रिजल्ट कितना आया था, -8 आया था। और अगर आप यहाँ से इस 4 से इधर जाके इधर जाते तो पाथ क्या मिलता, मतलब नीचे जाते, डाउन जाते, तो आपको क्या मिल रहा था, 3 इंटू 4 मिल रहा था, 3 इंटू 4 दैट इज 12 मिल रहा था। अब इस 4 को लालच आएगा ना कि भाई राइट हैंड साइड से -8 आ रहा है और नीचे से 12 आ रहा है। तो अगर आपने ब्लाइंडली दोनों का मैक्सिमम चुन लिया तो देखो दिक्कत क्या होगी, अभी ध्यान देना। तो आपने क्या किया, अरे यहाँ पर 12 दिख रहा है और यहाँ पर -8 दिख रहा है, तो दोनों का मैक्सिमम क्या 12 है, तो आपने 12 चुन लिया। याद करो 4 तक जब आप आए थे तो आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट था, एक -8 मिला था और एक 4 मिला था, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर आप -8 वाले पाथ से आते, है ना, अगर मान लेते हैं आप इस वाले पाथ से आते तो -8 इंटू 12 करने पर क्या आ जाता, -96 हो जाता, है ना। याद करो यहाँ पर -8 आया था ना, तो -8 इंटू 12 होता तो 96 आया था। और अगर मान लेते हैं आप ये 4 वाला पाथ से आते, मतलब ये वाले पाथ से, तो 4 इंटू 12 48 हो जाता, है ना। 12 तो आपने यहाँ से चुना ना, ये रहा 12 और -8 मैक्सिमम आपने 12 चुन लिया, ठीक है। 12 इंटू -8 96 हो जाता। और अगर मान लेते हैं आपने 4 वाला पाथ चुना होता तो 12 इंटू 4 कितना हो जाता, 48 हो जाता। फिर आप इसमें से मैक्स चुन लेते तो आपको 48 मैक्सिमम दिखता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर इन दोनों में से आप मैक्सिमम चुन लेते कि भाई कौन सा पाथ चुनोगे, 48 जिसमें आ रहा था उसको चुनेंगे क्योंकि वहाँ से प्रोडक्ट मैक्सिमम ये आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो आपको अपनी गलती यहाँ पता चलेगी, ठीक है। ये जो आंसर आपको दिख रहा है ना 48 मैक्स आया है यहाँ पर, वो सब गलत है। देखो गलत क्यों है, अभी दोबारा से मैंने क्लीन से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, थोड़ा साफ से ड्रॉ कर दिया है। याद करो हमने क्या किया था, इस 4 से राइट अगर गए थे तो हमने ये पाथ अपनाया था -2 इंटू 4, तो -8 आया था राइट हैंड साइड से। और नीचे जब गए थे तो 3 इंटू 4 लिया था तो कितना आया था, 12 आया था। आपने ब्लाइंडली क्या किया, इन दोनों का मैक्सिमम चुन लिया, यानी कि 12 और -8 में 12 चुन लिया आपने, ठीक है। और 12 इंटू 4 किया तो 48 आ गया, 48 इंटू 1 आ गया, 1 इंटू 48 आ गया, 48 इंटू 1 48 आ गया। तो आपने अल्टीमेटली पता कौन सा पाथ चुन लिया, बताता हूँ, आपने ये वाला पाथ चुन लिया। ये कैसे, देखो 3 इंटू 4 12 आया था तो यहाँ पर 12 आपको मिला, 12 इंटू 4 इंटू 4 48 मिला, 48 इंटू 1 48, 48 1 48, ठीक है। तो 48 आपको यहाँ से मिल गया। अब देखो अगर यहाँ पर आपने गलती क्या की, 12 और -8 का मैक्सिमम देखने की कोशिश की आपने, 12 नीचे से आया और राइट हैंड से -8 आया, आपने ब्लाइंडली दोनों का मैक्स निकाल के 12 चुन लिया था। बट अगर आपने यहाँ पर -8 चुना होता ना तो आपको एक बेटर आंसर मिल सकता था। देखो कैसे, मान के चलते हैं आपने ये पाथ चुन लिया होता तो -2 इंटू 4 यहाँ पर -8 आया,
ठीक है, -8 और इस सेल का वैल्यू क्या है 4 है, -8 इंटू 4 कितना हो गया, -32 हो गया। भले नेगेटिव है लेकिन देखो ध्यान दो, अगर आप ऊपर पाथ पे जाते, ठीक है, मान लेते आप ये पाथ से आते तो इंटू वहाँ ऊपर -2 भी हो जाता, फिर यहाँ पर पीछे 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाता। अब देखो क्या होगा, माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो गया है ना, और 32 इंटू 2 64 हो गया। देख रहे हो, अब आपको बेटर आंसर मिला है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर नोटिस करो, इस बार आपने कौन सा पाथ अपनाया, मैं साफ साफ ड्रॉ कर देता हूँ। इस बार आपने ये वाला पाथ अपनाया, 1 से -2 गए, -2 से 4 गए, 4 से -2 फिर 4 गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 64 मिला, और जबकि आपका वो वाला जो पाथ था उसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, 1 इंटू 1 1 4 4 3 12 4 48, यहाँ पर आपको 48 मिला। बेस्ट कौन है, वैसे 64 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि मैं फॉर एनी गिवन सेल, याद करो, या तो राइट जा सकते हो या तो डाउन जा सकते हो। तो राइट से जो रिजल्ट आया और डाउन से जो रिजल्ट आया उसका मैक्स मैं लेके ब्लाइंडली असाइन नहीं कर सकता। याद करो, यहाँ पर राइट से -8 आया था और डाउन से 12 आया था ना, ये रहा -8 और डाउन से 12 आया था। इसका मैक्स लेके मैं रिजल्ट जब असाइन कर रहा था ना तो आंसर सही नहीं आ रहा था। याद करो, इसका मैक्स लेके मैंने 12 ले लिया था और मैक्स लेके मैं चलता गया। ठीक है, अगर 12 ले लेते तो ऊपर जाते, तो अगर इस पाथ पे जाते तो 12 इंटू 2 -24 हो जाता, और यहाँ पर 1 है तो -24 ही हुआ था। तो ये आप गड़बड़ कर दिया आपने। अगर आप -8 ले लेते इसमें से और ऊपर चले जाते तो ऑब्वियस आपको बेटर रिजल्ट मिलता। -8 इंटू 4 32, 32 इंटू -2 64, है ना, ये बेटर आंसर आपको मिल गया। तो ये वाला काम आप नहीं कर सकते यहाँ पर, ये वाला काम कि भाई राइट से जो रिजल्ट आया, डाउन से जो रिजल्ट आया उसका मैक्सिमम ले लिया। आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर आपको गलत आंसर मिल रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, गलती तो समझ में आ गया। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए तो देखते हैं इस एग्जाम्पल से। सेम एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अब एक चीज़ नोटिस करो, अगर तो इस एक चीज़ तो हमें क्लियर पता चल गया कि हमें जैसे इस 4 को राइट हैंड साइड से -8 मिला था, ठीक है, और नीचे से 3 इंटू 4 12 मिला था, है ना, यही मिला था। तो 4 जो है, मान के चलते हैं ये -2 जो है वो 4 से पूछेगा कि भाई 4 तुमको क्या क्या प्रोडक्ट मिला है, तो 4 बताएगा कि भाई मुझे ना -8 मिला था और 12 मिला था। तो -8 में मैं खुद को मल्टीप्लाई कर दूं तो -8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -32 आ जाएगा। तो -32 लिख देता हूँ। और जो 12 मिला था तो 12 को मैं खुद से मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 4 ने किसको बताया, -2 वाले को बताया। तो -2 ने 4 से पूछा कि बताइए क्या क्या मिल रहा है। तो 4 ने बता दिया कि भाई 48 मिल रहा है और -32 मिल रहा है। तो देख रहे हो, इस -2 के पास ये जो -2 है इसको नीचे से, मतलब डाउन डायरेक्शन से 2 पॉसिबल आंसर मिले, एक 48 और एक -32 था ना, यस -32 था। तो और सिमिलरली देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि डाउन से इसको मिला है ये, इसीलिए इसी तरह इसको राइट हैंड साइड से कुछ मिलेगा। राइट हैंड साइड से कौन बताएगा, ये वाला सेल बताएगा इसको, ये वाला सेल इसको राइट हैंड साइड में बता देगा कि हाँ मुझे भी कुछ कुछ पॉसिबल वैल्यूज़ मिले हैं। तो राइट हैंड साइड वाला मैं वैल्यू अभी लिख नहीं रहा, एक्स और वाई ले लेता हूँ, ठीक है। बट अभी यहाँ इस पर ध्यान देता है, डाउन वाले से। तो देख लो, -2 को नीचे से 48 भी मिल रहा है, -32 भी मिल रहा है, तो हमें दोनों के वैल्यू ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 48 से मल्टीप्लाई किया जाए तो -2 इंटू 48 कितना हो जाएगा, -96 आ जाएगा। तो -2 जो है ना, इस 1 को कैसे बताएगा कि भाई मुझे ना दो ये 48 मिला था, तो 48 इंटू -2 करने पे -96 आ रहा है, और -32 मिला तो -2 इंटू -32 कितना, 64 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो 1 को राइट हैंड साइड से, यानी कि -2 ने कुछ ये दोनों वैल्यूज़ बताए, -96 और 64, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, फिर 1 यहाँ से चूज़ करेगा, -96 से मल्टीप्लाई करेगा तो -96 आ जाएगा, और 1 अगर 64 से मल्टीप्लाई करेगा तो 64 आ जाएगा। तो ऑब्वियस है मैक्सिमम मेरा 64 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ अंदाज़ा क्या लग गया कि ये तो एक एग्जांपल मैंने एक सेल का एग्जांपल लिया है, -2 वाले सेल का एग्जांपल लिया है, कि इसको डाउन से देखो 2 वैल्यूज़ मिल रहे थे, है ना, डाउन से 2 वैल्यूज़ मिल रहे थे। इसी तरह राइट से भी 2 वैल्यूज़ मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। डाउन से देखो 48 मिला था और -32 मिला था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमने देख लिया था। फिर राइट से भी कुछ मिलेगा और क्या,
कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे यहाँ पर, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों में से मैक्सिमम नहीं चुनना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं -2 × 48 किया तो -96 आया, और -2 × -32 किया तो 64 आया, यानी कि ये दो वैल्यूज़ आए हैं, है ना। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पर मान लेते हैं कोई सेल अगर होगा, मान लेते हैं इधर कोई सेल था, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर 1 था मेरा, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, दोनों चीज़ें देखेगा यहाँ पर। अगर मान लेते हैं यहाँ पर -1 होता तो ये क्या करता, -1 × -96 करता, तो क्या आ जाता, 96 आ जाता। -1 × 64 करता तो -64 आया था। तो देख रहे हो यहाँ पर दोनों वैल्यू को भेजने का फ़ायदा क्या हुआ कि अगर इस सेल में नेगेटिव होता तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर देखो 96 मिल जाता, ठीक है। और अगर यहाँ पर नेगेटिव ना होकर अगर पॉजिटिव होता, +1 होता, तो 1 × -96 क्या हो जाता, -96 हो जाता। 1 × 64 +64 हो जाता। तो इस वक्त पॉजिटिव मेरा मैक्सिमम वैल्यू 64 आता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एनी गिवन सेल, मान लेते हैं ये सेल हुआ, तो इसको अपने राइट हैंड साइड से या फिर डाउन से नेगेटिव, मतलब नेगेटिव भी चाहिए, मतलब मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, जो मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए 64। क्योंकि देखो ये जो मिनिमम वैल्यू है -96, भले ये नेगेटिव है बट ये आपको फ़ायदा दे सकता है। अगर ये -1 होता तो -1 × -96 कितना आया था, 96 आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव है, +1 है, तो इस केस में ये 64 वाला काम आता। 64 × 1 64 हो जाता, ये आपको बेटर रिजल्ट देता। इसीलिए हमें अब एक चीज़ क्या समझ में आ गया कि हमें नेगेटिव यानी कि मिनिमम वैल्यू भी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए। तो हर सेल के पास दोनों जानकारी होनी चाहिए कि मिनिमम वैल्यू क्या आया है और मैक्सिमम वैल्यू क्या आया है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ -2 में भी जब हम लोग थे तो याद करो, डाउन से एक मिनिमम वैल्यू भी आया था और एक मैक्सिमम वैल्यू भी आया था, दोनों से मल्टीप्लाई करके हमने देखा। सिमिलरली राइट हैंड साइड से भी इसके पास वही आया होगा, एक मिनिमम वैल्यू आया होगा, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू आया होगा, दोनों से मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमें एक चीज़ क्या पता चला कि एवरी सेल मस्ट हैव टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम राइट हैंड साइड से भी वो दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या दो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि राइट हैंड साइड से मैक्स क्या आया और राइट हैंड साइड से मिनिमम क्या आया, ठीक है। और डाउन से भी दो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि डाउन साइड से मैक्सिमम क्या आया था और डाउन साइड से मिनिमम क्या आया था, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि हमें इन दोनों जानकारी क्यों चाहिए। यहाँ से देखो डाउन से मैक्स और मिन दोनों मिला था मुझे, दोनों जानकारी क्या चाहिए। और इस सेल को देखो राइट हैंड साइड से, इसके लिए तो ये राइट हैंड डायरेक्शन हुआ ना। देखो इस वाले सेल को देखो ना, इस सेल के लिए, एक सेकंड, इस सेल के लिए ये तो राइट हैंड डायरेक्शन हुआ ना, राइट हैंड। तो इसको भी देखो दोनों जानकारी चाहिए कि भाई राइट हैंड साइड से मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। और दोनों का आपको सिग्निफिकेंस पता चल गया कि नेगेटिव है, तो अगर यहाँ पर मेरा ये सेल माइनस होता तो पॉजिटिव बन जाता, ठीक है। इसीलिए हमें दोनों की जानकारी चाहिए, मिनिमम भी और मैक्स भी। और ऑब्वियस है हमारे पास दो रास्ते हैं राइट और डाउन जाने का, तो दोनों साइड से हमें दोनों जानकारी चाहिए। राइट हैंड साइड से मैक्स मिन, डाउन साइड से भी मैक्स मिन चाहिए होगा। तो अब देखो फाइनली एक बार मैं फिर से यहाँ पर रीट्रेट कर देता हूँ। मैंने पूरा एग्जाम्पल नहीं लिखा है, मान लेते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बस इन दोनों सेल का वैल्यू लिखा है। और आपको याद होगा कि इस सेल से ऊपर इसने दो पॉसिबल वैल्यू भेजे थे, एक 48 भेजा था और एक -32 भेजा था, ठीक है। तो इस -2 को नीचे से मैक्सिमम वैल्यू क्या आया है 48, यानी कि डाउन से मैक्सिमम मिला है 48 और डाउन से मिनिमम मिला है -32, है ना। ये रहा, इस -2 को यहाँ डाउन से मिला था ना, 48 भी मिला था, -32 मिला था, तो मैक्स वैल्यू मिल गया और मिन वैल्यू मिल गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड से भी कुछ मिलेगा, मैं उसको अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए बस मैं ये डाउन डायरेक्शन का ले रहा हूँ, राइट का भी सेम चीज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, तो मैंने क्या बोला, इस -2 को फिर चेक करना पड़ेगा कहाँ से बेटर आंसर मिल रहा है, और ये फिर मैक्स और मिन निकाल के इस 1 को दे देगा। 1 को दो वैल्यू देगा, एक मैक्सिमम वैल्यू देगा यहाँ पर और एक मिनिमम वैल्यू देगा, और 1 फिर डिसाइड करेगा कि 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई करके चेक करेगा क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है।
तो अब देखो ध्यान दो, इस -2 की क्या जिम्मेदारी है कि ये इस 1 को मैक्सिमम वैल्यू दे और मिनिमम वैल्यू दे जितना वो ला सकता है, जितना पॉसिबल मैक्स है जितना पॉसिबल मिन वो ला सकता है। तो ठीक है, वो कोशिश करेगा। तो एक काम करते हैं, मैक्स वैल नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। मैक्स वैल विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स वैल की जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है, कॉमा अभी करंट सेल की वैल्यू क्या है, -2 है ना, तो -2 दोनों से ट्राई मारने की कोशिश करें। -2 इंटू 48, -2 इंटू 48 मतलब डाउन मैक्स है ना, डाउन से जो मैक्स आया था, या फिर -2 है ग्रिड की वैल्यू और डाउन से जो मिन आया था, दोनों से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा जिससे भी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मैक्स वैल्यू चाहिए अभी। ठीक है, तो यहाँ से जो भी मैक्स वैल्यू आया वो उसने इसको दे दिया मैक्स वैल। ठीक है, और जो मिन आएगा वो भी चेक करना पड़ेगा, तो जो वैल्यू मिनिमम है वो भी चेक करना पड़ेगा, मिन वैल कॉमा करंट ग्रिड का वैल्यू -2 था इनटू डाउन से दो वैल्यूज आए थे तो दोनों से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। डाउन मैक्स से भी मल्टीप्लाई करके देख लिया और डाउन मिन से भी मल्टीप्लाई करके देख लिया। ठीक है, ओके। और ये -2 जो है वो क्या है, ग्रिड ऑफ i, j, जिस सेल पर आप करेंटली खड़े हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया, जिससे मिनिमम आएगा मिनिमम यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और मैक्स भी यहाँ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैक्स वैल भेज देंगे और मिन वैल भेज देंगे, तो इस 1 को दो वैल्यू मिलेगी, है ना। -2 इंटू 48 कितना हो जाएगा, -96, और -2 इंटू -32 कितना हो जाएगा, 64। तो दोनों में से मैक्सिमम कौन है, मैक्स वैल मेरा क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, और मिन वैल मेरा क्या आ जाएगा, -96 आ जाएगा। तो इस 1 को दो वैल्यू मिल चुका है, एक मैक्स और एक मिन। मैक्स क्या है 64 था और मिन क्या है -96 था। अब ये 1 भी फिर वही काम करेगा, मल्टीप्लाई करके देखेगा क्या क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया कि डाउन साइड से -2 को डाउन साइड से ये दो वैल्यू मिला था, है ना। अब राइट हैंड साइड से भी मिल सकता है सेम चीज़, है ना। यहाँ से भी राइट हैंड साइड भी राइट मैक्स और राइट मिन मिलेगा, तो वो भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ओवरऑल मैक्स वैल और ओवरऑल मिन वैल देना है ना 1 को। ठीक है, तो ये 2 क्या करेगा, 2 राइट हैंड साइड से भी तो चेक करेगा कि राइट हैंड से क्या वैल्यू आया था। तो मान के चलते हैं राइट हैंड साइड से मैक्स कुछ आया था x, और राइट हैंड साइड से मिन कुछ आया था, मान लेते हैं वो y था। ठीक है, तो फिर से वही करना पड़ेगा, मैक्स वैल विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स वैल कॉमा जो भी मेरा ग्रिड का वैल्यू है -2 है, मल्टीप्लाइड बाई राइट मैक्स, फिर वही -2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई राइट ऑफ मिन। ठीक है, सिमिलरली मिन वैल्यू अपडेट करना पड़ेगा, अगर और बेटर मिन वैल्यू मिल जाता है तो मिनिमम ऑफ मिन वैल कॉमा -2 इंटू राइट हैंड साइड से जो भी दो वैल्यू आए हैं, राइट मैक्स आया था और एक राइट मिन आया था। ठीक है, तो हमें देखो नीचे से यहाँ दो वैल्यू आया, उससे मल्टीप्लाई करके मैक्स और मिन निकाला, और राइट हैंड से भी दो वैल्यू आएगा ना, उससे ही मल्टीप्लाई कर लिया, तो सारे रिजल्ट का मैक्स और मिन निकाल लिया। उसके बाद जो मैक्स और मिन आया वो हमने यहाँ पर -1 को दे दिया। ठीक है, तो देख रहे हो मैक्स वैल मेरा वेरिएबल जो था वो अपडेट हो जाएगा, डाउन मैक्स और डाउन मिन से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा, और राइट मैक्स और राइट मिन से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा, जो सेम वेरिएबल है मैक्स वैल ही है, ये वाला वेरिएबल है, तो ये अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली मिन वैल जो है डाउन मैक्स और डाउन मिन से मल्टीप्लाई करने पे जो मिनिमम वैल्यू आया, और राइट मैक्स और राइट मिन से मल्टीप्लाई करने पे जो मिनिमम वैल्यू आया। तो फाइनली जो मैक्स वैल और मिन वैल जो आया मेरा फाइनली, उसको मैं रिटर्न कर दूंगा अपने नेक्स्ट सेल को, है ना। जो रिकर्शन इधर आया था तो वापस ले जाऊँगा, तो इस 1 को मिलेगा, तो 1 को क्या मिलेगा, रिटर्न पेयर बना के भेज देंगे, मैक्स वैल भेज देंगे और मिन वैल भेज देंगे, है ना। तो ये 1,1 को क्या मिल जाएगा, मैक्स वैल मिल जाएगा और मिन वैल मिल जाएगा। फिर 1,1 भी सेम काम करेगा, इसको डाउन से मैक्स डाउन से मिन कुछ मिला होगा, राइट से मैक्स राइट से मिन कुछ मिला होगा, सबसे मैक्स और सबसे मिन निकाल के भेज देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो देखा है तो हम कोड करने के लिए रेडी हो गए हैं, बट मेरा आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी था कि क्यों हर सेल को दोनों जानकारी चाहिए होगी, है ना। जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है, दोनों आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ की वजह से हमें और भी बेटर आंसर मिल सकता है ना। यहाँ इस वाले एग्जांपल में ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर हुआ था, है ना। यहाँ पर देख रहे थे -96 और 64 दोनों आ रहा था, तो आप ब्लाइंडली 64 को नहीं चुन सकते, है ना। आपको दोनों वैल्यू भेजना पड़ेगा, -96 भी भेज दो
और 64 भी भेज दो। अब ये 1 डिसाइड करेगा कि उसको बेटर आंसर किससे मिल रहा है। अगर ये पॉजिटिव 1 होता तो 1 इंटू -96, 1 इंटू 64, तो ऑब्वियसली 64 बेटर आंसर होता। लेकिन अगर ये -1 होता तो -1 इंटू -96 96 हो जाता, -1 इंटू 64 64 हो जाता, -64 हो जाता, तो बेटर मुझे 96 होता। इसीलिए हम नेगेटिव को इग्नोर नहीं मान सकते। भले हमें मैक्सिमम रिजल्ट निकालना है, तो मैक्सिमम रिजल्ट निकालने के चक्कर में नेगेटिव प्रोडक्ट को छोड़ मत देना, आपको नेगेटिव प्रोडक्ट भी चाहिए होगा, है ना। इसीलिए हम दोनों रिजल्ट को स्टोर करके आगे भेज रहे हैं, मैक्स वैल्यू जो भी मुझे मिल रहा है और मिन वैल्यू जो भी मुझे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसका आप ड्राई रन खुद से करके देखना। 1 2, या तो छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। मैं चाहता हूँ आप खुद से ड्राई रन करके देखना। 1 2 3 4, सेम एग्जाम्पल को ड्राई रन करो और देखो इसमें बेटर आंसर क्या मिलता है। और एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, -1 2 1, यहाँ पर 3 ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा कमेंट में करके बताना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ओके। और इसका आंसर क्या होगा ये भी कमेंट में करके बता देना। बट मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, अगर आप इस वाले एग्जाम्पल को नोटिस करो, कोई भी पाथ आप चुन लो, कोई भी पाथ। एक तो पाथ मुझे ये दिख रहा है और एक पाथ ये दिख रहा है, दोनों का रिजल्ट निकाल देता हूँ। -1 इंटू 2 इंटू 1 आ रहा है, -2 आ रहा है, और नीचे वाले पाथ से -1 इंटू 3 इंटू 1 आ रहा है, -3 आ रहा है। तो देख रहे हो पॉजिटिव रिजल्ट कभी आ ही नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम में बता रखा था कि पॉजिटिव रिजल्ट अगर नहीं आता है तो हमारा आंसर -1 होना चाहिए, लास्ट में -1 भेज देंगे ऐसे केस में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो इससे हमें एक हिंट क्या मिला कि लास्ट में जो मैं सॉल्व फंक्शन लिखूँगा रिकर्शन वाला, वहाँ से हमें पेयर में आंसर मिलेगा, ये दोनों। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम मैक्स वैल को ही चुनेंगे, बट हम ये ज़रूर चेक करेंगे कि कहीं मैक्स वैल भी तो मेरा नेगेटिव नहीं है ना। अगर मेरा मैक्स वैल जब रिकर्शन ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में मैक्स वैल को मैं चेक कर लूँगा कि अगर यही लेस देन 0 हो गया तो, अगर यही लेस देन 0 हो गया तब तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है मैक्स वैल को रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ों का टेक केयर हमें करना था, है ना। ओके, तो अभी कोड जब करेंगे तो लाइन बाय लाइन दोबारा से एक एक लाइन को समझेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। बट आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्यों हर सेल के पास दोनों जानकारी चाहिए, मैक्स और मिन दोनों की जानकारी चाहिए, है ना। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, और रिकर्शन और मेमोराइजेशन से करेंगे, उसके बाद हम इसका बॉटम अप भी करेंगे। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले इस ग्रिड का डायमेंशन निकाल लेते हैं, इंट m, n, जहाँ पर m इज इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज एंड n इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। तो हमको रो और कॉलम कितना है वो पता चल जाएगा यहाँ से। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, मैं सिंपल एक सॉल्व फंक्शन लिखूंगा, ठीक है। उसमें बता दूंगा कि मैं 0,0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरा ग्रिड है, ठीक है। ओके, एक बार सॉल्व फंक्शन लिखते हैं। तो अब याद है मैंने आपको बताया था ना कि जो सॉल्व फंक्शन होगा वो रिटर्न क्या करेगा, मैक्स वैल्यू एंड मिन वैल्यू दोनों रिटर्न करेगा। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ, और सिंस हमारा वैल्यू बहुत बड़ा हो सकता है तो हम लॉन्ग वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। और ऊपर डिफाइन कर लेते हैं टाइप डेफ लॉन्ग को एल लिख देते ताकि बार लिखना ना पड़े हमें, ठीक है। तो सॉल्व फंक्शन मेरा रिटर्न क्या करेगा, पेयर ऑफ लॉन्ग कॉमा लॉन्ग, ठीक है। तो दो चीज़ें रिटर्न करेगा सॉल्व, एक मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम प्रोडक्ट और मिनिमम प्रोडक्ट जो भी मिल रहा है हमें, ठीक है। और सॉल्व में तीन चीज़ें पास कर रहे हैं, इंट ऑफ आई कि किस सेल में आप हो, आई कॉमा जे, और आपका ग्रिड क्या है, वेक्टर ऑफ इंट एंड ग्रिड। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद बेस केस तो पहले ही लिख दो कि भाई अगर आई इज इक्वल टू m-1 हो जाता है एंड जे इज इक्वल टू n-1 हो जाता है तो ऑब्वियस बात है उस सेल में आप पहुंच चुके हो, ठीक है। तो उस सेल का ऑब्वियस मैक्सिमम वैल्यू भी वही सेल का वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू भी उसी सेल का वैल्यू होगा। तो अब यहाँ पर रिटर्न कर दो ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे। ऑब्वियसली बात आप लास्ट सेल में पहुँच गए हो तो मैक्सिमम प्रोडक्ट उस सेल से क्या निकल के आएगा, जो उस सेल की वैल्यू है, तो मैक्सिमम भी वही होगा, मिनिमम भी वही होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बताओ, मैंने आपको बोला था ना कि दो वैल्यू हम लेंगे, लॉन्ग मैक्स वैल लेंगे और लॉन्ग मिन वैल लेंगे, और लास्ट में हमें यही दोनों अपडेट कर देंगे और यही दोनों हमें रिटर्न भी करना है, मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू। याद करो, ये ऐसे ही मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको, ठीक है। अब मैक्स वैल्यू में अभी के लिए कुछ डाल दो, लॉन्ग है ना तो -∞ डाल देते हैं, बट
एल लॉन्ग अंडरस्कोर मिन डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग लॉन्ग है ना। इंट मिन नहीं डाल सकते, है ना। इंट मिन जो होता था ये नहीं डाल सकते क्योंकि इंटीजर नहीं है, लॉन्ग लॉन्ग है, ठीक है। ओके, सिमिलरली ये मिन वैल्यू है तो यहाँ पर इंट मैक्स ना डाल के लॉन्ग अंडरस्कोर मैक्स डाल दो। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हमें हमारा काम क्या है, इस मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू को अपडेट करना है और लास्ट में यही दोनों रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बोला था कि सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, दो ऑप्शन है, या तो राइट या तो डाउन। अगर आप राइट जाते हो या डाउन जाते हो उसके हिसाब से क्या क्या फंक्शन होगा वो लिख देते हैं। सबसे पहले मान के चलते हैं कि आप, चलो मान के चलते हैं पहले डाउन गए आप, है ना। डाउन मूवमेंट कैसे लिखोगे? सबसे पहले अगर डाउन जा रहे हो तो i+1 हो जाएगा और जे वही रहेगा और ग्रिड भेज दिया आपने, तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको दो वैल्यू निकल कर आएंगे, है ना। पेयर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग कॉमा लॉन्ग लॉन्ग, यहाँ पर इसको p मान लेते हैं, ठीक है। या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको इतना ना लिखना पड़े तो आप इसको ऑटो करके भी लिख सकते हो, ऑटो। और जो दो वैल्यूज आएंगे ना, एक मैक्स वाला आएगा एक मिन वाला आएगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं डाउन मैक्स, है ना, डाउन मिन। डाउन से क्या मैक्स आया, डाउन से क्या मिन आया, तो इन दोनों वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा आके, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ और पता है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो याद करो i+1 पे आप कॉल कर रहे हो ना, तो आप पहले ही यहाँ चेक कर लो ना कि i+1 जो है ना, इट मस्ट बी लेस देन m होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, सेफ मतलब ताकि आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, तभी आप कॉल करोगे, तभी आप i+1 की तरफ जाने की कोशिश करोगे। i+1 मस्ट बी लेस देन m, है ना। बाउंड चेक आप पहले ही कर लो, ठीक है। ओके, अब मैक्स वैल को अपडेट करते हैं। मैक्स वैल विल बी इक्वल टू, याद करो कैसे करते थे, मैक्सिमम ऑफ मैक्स वैल, एक सेकेंड, मैक्स वैल कॉमा ग्रिड ऑफ i कॉमा जे जो था उसमें मल्टीप्लाई कर दो डाउन मैक्स को, ठीक है, या फिर ग्रिड ऑफ i कॉमा जे को मल्टीप्लाई कर दो डाउन मिन से, है ना। ये दो वेरिएबल निकल के आए थे नीचे से, तो ग्रिड i j को उन दोनों से मल्टीप्लाई करके देख लो, जहाँ से मैक्स आ जाए वो मेरा मैक्सिमम होगा, ठीक है। सिमिलरली मिन वैल भी हमें अपडेट करना है, विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ये पूरा सेम चीज़ हो जाएगा, है ना, पूरा सेम चीज़ होएगा, बस मिनिमम हम इस बार निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मिनिमम ऑफ, और यहाँ पर कौन सा वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, मिन वैल अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मिन वैल, ठीक है। ग्रिड i j इंटू डाउन मैक्स, ग्रिड i j इंटू डाउन मिन, तो मैक्स और मिन हमने अपडेट कर दिया। सिमिलरली एक और ऑप्शन क्या था हमारे पास, राइट डायरेक्शन में जाने का, है ना। तो राइट डायरेक्शन मतलब कॉलम चेंज होगा, तो कॉलम का चेक कैसे डालोगे, j+1 मस्ट बी लेस देन n, है ना, तभी आप राइट साइड जा सकते हो। तो यहाँ पर ही वही करेंगे, ऑटो, और राइट हैंड साइड से जो भी आपके पास आया, यानी कि राइट मैक्स राइट मिन, है ना, इज इक्वल टू सॉल्व फंक्शन कॉल कर दो राइट हैंड डायरेक्शन जाने के लिए, i सेम रहेगा लेकिन j+1 हो जाएगा और ग्रिड हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। मैक्स वैल विल बी इक्वल टू, याद करो कैसे करते थे, मैक्स, यहाँ पर मैक्स वैल लिख देते हैं, मैक्स लिख देते हैं, मैक्स ऑफ, यहाँ पर मैक्स वैल हो जाएगा ग्रिड i j इंटू डाउन मैक्स ना होकर यहाँ पर राइट मैक्स होगा, है ना, क्योंकि हम राइट के लिए भी निकाल रहे हैं, और यहाँ पर सिमिलरली राइट मिन होगा, ठीक है। सिमिलरली मिन वैल भी निकाल लेते हैं, मिन वैल विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ, हाँ यहाँ पर एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया, ये हटा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मिन वैल हो जाएगा, मिन वैल, और यहाँ पर डाउन मैक्स ना होके क्या होगा, राइट मैक्स, यहाँ पर क्या होगा, राइट मिन, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीज़ आपको समझाया था, है ना। डाउन साइड से भी दो वैल्यू आ सकते हैं, मैक्स मिन, और राइट साइड से भी मैक्स मिन आ सकते हैं। हमें मैक्स और मिन वैल्यू चाहिए, जो मैक्स मिल जाए जो मिन मिल जाए वो हमने निकाल लिया, और लास्ट में बस मुझे कुछ नहीं करना, रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। देख रहे हो, कुछ भी टफ नहीं था, बस समझने की देरी थी, है ना। जो कॉर्नर केस था नेगेटिव वैल्यू वाला ग्रिड में, वो हमने पकड़ लिया तो प्रॉब्लम आसान हो गई। बट हाँ, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हम क्या गलती कर रहे हैं वो देख लेते हैं। हमने कहीं पर कुछ मिस कर दिया है, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हमने ब्रैकेट दे दिया है, रन करके देखते हैं। हमने, हाँ ओके, हमने यहाँ रिटर्न कुछ नहीं किया है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी दो वैल्यू आएंगे, ऑटो मैक्स प्रोडक्ट और मिन प्रोडक्ट, ठीक है।
तो ऑब्वियस आपको मैक्स प्रोडक्ट से ही मतलब है, क्योंकि ये तो मिनिमम होगा एनीवेज, ये मैक्स प्रोडक्ट होगा, आपको मैक्स प्रोडक्ट भेजना है बस। लेकिन आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा, अगर मैक्स प्रोड जो है मेरा वही लेस देन 0 हो गया तब तो भाई गड़बड़ हो गई ना, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मतलब आ ही नहीं पा रहा है, तो उस केस में -1 हमें रिटर्न करना है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैक्स प्रोड रिटर्न कर दो। यहाँ तक क्लियर है? रन करके देखते हैं। लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दी, यस एग्जाम्पल टेस्ट केस है। एक बार सबमिट करके देखते हैं विदाउट मेमोराइजेशन हम पास कर पा रहे कि नहीं सारे टेस्ट केस। तो देखो बहुत बड़े टेस्ट केस के लिए हमारा आंसर ही रॉन्ग आ गया। रीज़न क्या है भाई, बोला गया था प्रॉब्लम में कि जब भी जो आपका प्रोडक्ट होगा उसको मॉड्यूलो आपको भेजना है 10⁻9+7 से, तो वो आपने किया ही नहीं, आपको कर लेना चाहिए था यहाँ पर, है ना। तो इंट मॉड ले लेते हैं इज इक्वल टू 10⁻9 1E9+7, है ना। तो यहाँ पर मॉड से मॉड्यूलो ले लेना, जो भी रिजल्ट आएगा। सबमिट करके देखते हैं। विदाउट मेमोराइजेशन अभी हम लोग देख रहे हैं, वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, लेकिन टाइम लिमिट एक्सीड आ सकता है अगर हम मेमोराइज ना करें तो। देखो टाइम लिमिट एक्सीड आ गया, गलती कुछ नहीं हुआ, लेकिन 142 टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। तो अब हम इसको मेमोराइज करते हैं। अब देखो ध्यान दो, मेमोराइजेशन जब आप कर रहे हो तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि भाई 2 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, एक आई और एक जे। तो जो मेमोराइजेशन वेक्टर मेरा होगा, इंट जो टी होगा मेरा, ऑब्वियस सी बात है वो 2 डायमेंशन का होगा। या तो आप इंटीजर अरे ले लो 2D अरे, या तो वेक्टर ले लो। तो मैं वेक्टर ले लेता हूँ, वेक्टर ऑफ और यहाँ पर याद है लॉन्ग लॉन्ग में हम स्टोर करेंगे। बट देख लो ये रिटर्न पेयर में कर रहा है ना, 2 चीज़ें रिटर्न कर रहा है ना, एक मैक्स वैल्यू एक मिन वैल्यू। तो हमें वेक्टर ऑफ इंट ना लेके या फिर लॉन्ग लॉन्ग ना लेके हमें पेयर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा, पेयर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। दिस इज अ 2D वेक्टर ऑफ पेयर्स, है ना, तो इसका नाम टी रख देते हैं। और इसको पहले तो इनिशियलाइज कर लेते हैं ना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इनिशियलाइज कर लो पहले इसको, टी विल बी इक्वल टू वेक्टर ऑफ क्या है, पेयर्स है इसमें ना, LL, दो, हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इसमें m रोज होंगे और वेक्टर ऑफ पेयर LL, और n कॉलम्स होंगे, m रोज एंड n कॉलम्स होंगे। अब देखो ध्यान देना, हर सेल में 2 वैल्यूज़ होंगी। याद करो क्यों, क्योंकि इट इज़ अ 2D वेक्टर ऑफ पेयर्स, है ना। तो हर सेल में एक पेयर होगा, तो पेयर में 2 वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब याद करो हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैक्स वैल्यू एंड मिन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें पेयर से इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। एक पेयर वैल्यू ले लेते हैं, सिंस मैक्स और मिन रिटर्न करना है तो हम यहाँ पर L_min ले लेंगे, L_max ले लेंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर याद करो पहले जब हम इनिशियलाइज किया करते थे वेक्टर्स को तो उसमें -1 डाल दिया करते थे ना, पूरे वेक्टर में -1 डाल दिया करते थे। यहाँ -1 नहीं ले सकते क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू भी -1 आ सकता है ना, क्योंकि हमारे ग्रिड में नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे एक्सट्रीम वैल्यू डाल दिया है। सिंस पहला वाला पेयर का पहला वैल्यू मैक्स स्टोर करता है, मैक्स वैल, तो मैंने उल्टा डाल दिया, मिन डाल दिया। और दूसरा वैल्यू मिन वैल्यू रिटर्न स्टोर करेगा, तो उसका जस्ट ऑपोजिट डाल दिया, LL_max डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो हमने इनिशियलाइज भी कर दिया अपने 2D वेक्टर को, और यहाँ पर बस सब कुछ कैलकुलेट करने से पहले यहीं पर चेक कर लेंगे इफ़ जो मेरा 2D वेक्टर है टी ऑफ, उसका I, J का अभी क्या वो ये है इज इक्वल टू L_min L_max। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न मतलब नॉट इक्वल टू कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉल्व हो चुका है ये स्टेट ऑलरेडी, तो रिटर्न टी ऑफ I, J कर देंगे, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर रिटर्न करने से पहले टी ऑफ I, J में स्टोर कर लेंगे। तो देख लो इसका मेमोराइजेशन थोड़ा सा एडवांस हो गया, अब धीरे धीरे और आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो। देख लो अब मेरा मेमोराइजेशन वेक्टर में हम पेयर स्टोर कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह आप ग्रो करते हो हर बार इजी, मतलब मेमोराइजेशन में भी तो कुछ तो सीखना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो मेमोराइजेशन थोड़ा स्मार्ट तरीके से हमने किया है, हमने 2D वेक्टर ले लिया है मेमोराइजेशन के लिए, 2D वेक्टर ऑफ पेयर्स ले लिया है ना। ओके लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। यहाँ पर हमें मेक पेयर करना चाहिए था, मेक पेयर, लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, इंडीड यस। सबमिट करके देखते हैं।
अब सारे टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। और यहाँ पर हमारा खत्म होता है रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन। अब हम लोग आते हैं बॉटम अप में, लेकिन रिकर्शन मेमोराइजेशन भी बहुत अच्छा था आज का, है ना, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ करनी पड़ी। अब आते हैं इसके बॉटम अप में। तो देखो बॉटम अप में आने से पहले मैं एक बार फिर से रिविजिट करा दूं कि आपने देखा होगा कि आज का रिकर्शन मेमोराइजेशन भी थोड़ा सा एडवांस और अच्छा था, है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। आपको क्या करना पड़ा मेमोराइजेशन के लिए, वेक्टर ऑफ आपने 2D वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब भी आप सॉल्व फंक्शन कॉल करते थे तो दो ही वेरिएबल्स चेंज हो रहे थे, आई और जे, तो 2D वेक्टर तो लेना पड़ेगा। लेकिन हर एक स्टेट में जब भी हम रिटर्न करते थे रिजल्ट, तो दो चीज़ रिटर्न करते थे, मैक्स वैल एंड मिन वैल। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारे मेमोराइजेशन में भी दो वैल्यू स्टोर होने चाहिए ना। तो 2D वेक्टर जो हमने लिया है उसमें हर सेल में दो वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा। तो इट विल बी अ वेक्टर ऑफ नॉट ऑफ इंट बट ऑफ वेक्टर ऑफ पेयर होगा, है ना। एल क्या है, लॉन्ग है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने बॉटम अप पे। तो अब बॉटम अप पे आपको याद होगा हमेशा की तरह वही खानदानी तरीका कि भाई सबसे पहले पता करो कि जब रिकर्सिव फंक्शन आप लिख रहे थे ना तो उसमें कितने वेरिएबल्स चेंज हो रहे थे। याद करो, दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे थे, आई कॉमा जे चेंज हो रहा था। तो मैं क्या करूँगा, एक ये ले लूँगा, 2D वेक्टर लेना पड़ेगा हमें, ऑब्वियस सी बात है। मेमोराइजेशन में भी वही है, 2D वेक्टर लेना पड़ा था। लेकिन याद करो मेमोराइजेशन में हमें क्या करना पड़ा था, 2D वेक्टर ऑफ पेयर था वो, नॉट ऑफ इंटीजर बट ऑफ पेयर, ठीक है। तो हमारा भी ये जो 2D वेक्टर होगा ना, इट विल बी अ 2D वेक्टर ऑफ पेयर होगा, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया, यानी कि टी ऑफ आई कॉमा जे विल स्टोर समथिंग अ पेयर, इट विल स्टोर अ पेयर, ठीक है, एल एल कॉमा एल एल, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, स्टेट डेफिनेशन करते थे, स्टेट डेफिनेशन, है ना। तो याद करो आपका अल्टीमेट गोल क्या होना था कि आपको 0,0 से कहाँ तक जाना है, m-1, n-1 तक जाना है। बट अगर इंटरमीडिएट स्टेट अगर निकालना चाहो तो यानी कि टी ऑफ आई कॉमा जे, इसमें क्या रिटर्न होना चाहिए, मैक्स प्रोडक्ट जो आपसे पूछा गया है अमॉन्ग ऑल द पाथ्स फ्रॉम 0,0 टू आई कॉमा जे, है ना। हमें पूछा ये गया था m-0 से m-1 n-1, बट अभी मैं इंटरमीडिएट स्टेट डेफिनेशन कर रहा हूँ टी ऑफ आई कॉमा जे। तो 0 से आई कॉमा जे तक में जाने का जो मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा वो टी ऑफ आई कॉमा जे में स्टोर होगा, ठीक है। और मैक्सिमम प्रोडक्ट नहीं, मैक्स प्रोडक्ट भी स्टोर कर रहे हैं और मिन प्रोडक्ट भी स्टोर कर रहे हैं, मिन प्रोडक्ट फ्रॉम 0 टू आई कॉमा जे, है ना। और मैक्स और मिन दोनों क्यों स्टोर कर रहे हैं वो भी आपको पता चल चुका है ऑलरेडी, है ना। तो ये मेरा स्टेट डेफिनेशन हो गया, ओके। अब याद करो जिस तरह हमने यूनिक पाथ 1 यूनिक पाथ 2 सॉल्व किया था, तो वहाँ पर आपको याद होगा कि जब भी कोई ग्रिड होता था, है ना, जब भी कोई ग्रिड हम लोग लेते थे तो उसमें सबसे पहले तो हाँ बेस केस हमें फिल करना पड़ता था ना, ये बेस केस होता था और ये वाला बेस केस होता था ना, 0th रो और 0th कॉलम, ठीक है। वो तो हम लोग करेंगे, तो पहले वो कर लेते हैं कि बेस केस मतलब 0th रो को पहले फिल कर लेंगे और 0th कॉलम को पहले फिल कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपका 2D ग्रिड दे रखा था ऊपर, एग्जाम्पल आपको याद होगा क्या लिया था हमने, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 1 2 -2 4 3 3 -2 4, 1 1 2 2 -4 3 3 -2 4, कुछ ऐसे एग्जाम्पल था, जो भी एग्जाम्पल हो। अब मुझे क्या करना है कि 2D मैट्रिक्स मैंने लिया बॉटम अप के लिए, तो मैंने सेम साइज़ का ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इसका मुझे पहला रो फिल करना है ना, और पहला कॉलम फिल करना है, ठीक है, ये मेरा टी है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस सेल की बात करते हैं 0,0, तो आप तो इधर से ही स्टार्ट कर रहे हो, राइट, ऑब्वियस सी बात है, आप स्टार्ट तो यही से करोगे ना। तो इधर 0,0 से 0 1 2 0 1 2 0,0 से 0,0 तक जाने का मैक्स प्रोडक्ट और मिन प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, यानी कि t 0,0 की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं। तो t 0,0 का मतलब क्या है पहले वो समझो, मैक्स प्रोडक्ट फ्रॉम 0 टू 0, मिन प्रोडक्ट फ्रॉम 0 टू 0, मतलब 0,0 पर ही आप खड़े थे और आपको 0,0 में ही जाना है। तो ऑब्वियसली बात है इस सेल की जो भी वैल्यू होगी वही इसका मैक्स प्रोडक्ट होगा और वही इसका मिन प्रोडक्ट होगा। तो मैक्स प्रोडक्ट 1 हो गया, मिन प्रोडक्ट 1 हो गया, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब याद करो, मान लेते हैं आपको इसका वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालना है, तो आपको ये तो पता होगा ना कि भाई इस सेल में आप कहाँ से आ सकते हो,
याद करो जो डायरेक्शन था मूवमेंट का वो या तो राइट था या तो डाउन था। तो किसी भी सेल में आप जैसे मान लेते इस सेल में कोई बंदा कहाँ से आएगा, या तो ऊपर से आएगा डाउन डायरेक्शन मार के, या तो यहाँ से आएगा राइट डायरेक्शन मार के। पर ऊपर तो कोई सेल है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले रो में जितने भी सेल्स हैं ये है ना, वहाँ पर ऊपर से कोई नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर तो आउट ऑफ बाउंड है ना। याद करो सेम चीज़ मैंने आपको यूनिक पार्ट 1 यूनिक पार्ट 2 में भी बताया था, है ना। तो यहाँ पर आप इसी सेल से आ सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पर इसी सेल से आ सकते हो। ऊपर से तो आने का कोई चांस ही नहीं है ना। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये इस सेल से आप इस सेल पे आते हो तो ऑब्वियस सी बात है 1 इंटू ये 2 हो जाएगा, है ना। तो मैक्स प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा 1। याद करो मैक्स यहाँ पर 1 था, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया इस 2 को, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। और मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जो भी मेन वैल्यू था उसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो मेन प्रोडक्ट ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप इस सेल में भी आप कहाँ से आ सकते हो, सिर्फ इधर से ही आ सकते हो, ऊपर से तो नहीं आ सकते डाउन डायरेक्शन मार के क्योंकि ऊपर तो कोई सेल ही नहीं है ना। इस सेल से आप राइट डायरेक्शन मार के यहाँ आ सकते हो, है ना। तो इस सेल की वैल्यू 2,2 थी, अभी आप 3,3 वाला सेल भरना चाह रहे हो तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, है ना। तो देखो बेस केस आपने फिल कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा ये वाले कॉलम में, है ना। आप खुद बताओ कि इस सेल में आप कहाँ से आ सकते हो, या तो ऊपर वाले सेल से डाउन डायरेक्शन मार के आ सकते हो, या तो यहाँ लेफ्ट में अगर कोई सेल होता तो वहाँ से राइट डायरेक्शन मार के आ सकते थे। बट लेफ्ट में कोई सेल ही नहीं है, ऊपर ही से यानी कि आप आ सकते हो, यानी कि यहाँ से यहाँ आ सकते हो। और सिमिलरली यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ आ सकते हो, है ना। ठीक है, तो ऊपर 1,1 था और अभी इस सेल की वैल्यू यहाँ देखो 1 है, तो 1 इंटू 1 मिनिमम मैक्स वैल्यू भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 मिनिमम वैल्यू भी 1 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे मान लेते हैं यहाँ पर कुछ और 2 होता तो मल्टीप्लाई कर देते, 2 इंटू 1 2 हो जाता, 2 इंटू 1 2 हो जाता। ठीक है, तो पहला रो और पहला कॉलम तो बड़ा आसानी से आपने फिल कर लिया, तो बेस केस आपका डन हो गया। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, बेस केस तो फिल हो गया, अब इस सेल की बात करते हैं। तो आप खुद बताओ इस सेल में आप कहाँ कहाँ से आ सकते हो। इस सेल से या तो आप ऊपर से आ सकते हो या तो यहाँ लेफ्ट साइड से आ सकते हो। ऑब्वियस ही बात है, क्यों, क्योंकि कोई भी सेल में अगर आप होते हो, मान लेते आप यहाँ पर हो, तो आप या तो राइट डायरेक्शन मार सकते हो या तो डाउन जा सकते हो। ठीक है, तो जब भी कोई बंदा इस सेल में आएगा तो कहाँ से आ सकता है, अगर वो यहाँ होता और डाउन डायरेक्शन मार के इधर आ जाता, या फिर वो यहाँ होता और राइट डायरेक्शन मार के यहाँ आ जाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेल में कहाँ कहाँ से इंसान आ सकता है, ऊपर से या तो लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी i, j सेल पर इंसान कहाँ से आ सकता है, ऊपर, यानी कि i-1, j वाले सेल से, या फिर i, j-1 वाले सेल से आ सकता है ना, राइट डायरेक्शन मार के और ऊपर से डाउन डायरेक्शन मार के। यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो सेल होगा i, j, ये फिर वही चीज़ करेगा। याद करो जो हमने जो सीखा था कि इसको दोनों चीज़ चाहिए होगा, ऊपर से मैक्स क्या है और ऊपर से मिन क्या है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से जो भी वैल्यूज आएंगे उसका मैक्स क्या है और उसका मिन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे, मान लेते हैं मुझे i, j का अगर आंसर निकालना है तो सबसे पहले मैं ये पता करूँगा कि मेरे जस्ट ऊपर से मैक्स वैल्यू क्या था, है ना। तो मैं कैसे निकालूंगा, dp ऑफ i-1, ऊपर से निकाल रहे हैं ना, j dp वेक्टर लिया या फिर इसका नाम कुछ भी दे दो, t दे दो। ठीक है, i-1, j डॉट फर्स्ट, है ना। मेरे जस्ट ऊपर वाले सेल का में दो वैल्यूज होंगे, है ना, एक मैक्स वैल्यू होगा एक मिन वैल्यू होगा। तो पहला वैल्यू जो है वो मैक्स होता था, डॉट फर्स्ट। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, सिंस ये ऊपर का वैल्यू मैंने निकाला ना, तो मैं अप मैक्स लिख देता हूँ, अपर वाले सेल से मैक्स वैल्यू। सिमिलरली अपर वाले सेल से मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, i-1, j डॉट सेकेंड, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, i, j में कोई इंसान कहाँ से आ सकता है, ऊपर से आ सकता है। ऊपर कौन सा सेल है, i-1, j, देखो वहीं से मैंने वैल्यू निकाल लिया, मैक्स और मिन। ठीक है, या फिर इस सेल पे कोई बंदा कहाँ से आ सकता है, राइट डायरेक्शन मार के, यहाँ से राइट डायरेक्शन मार के इधर आ सकता है, मतलब लेफ्ट वाला सेल जो भी है। तो लेफ्ट वाला सेल क्या होगा, लेफ्ट मैक्स निकाल लेते हैं उसकी, टी ऑफ लेफ्ट वाला सेल मतलब रो सेम होगा, कॉलम j-1 होगा, उसका फर्स्ट करूँगा तो उसका मैक्स निकल आएगा, और लेफ्ट मिनिमम उसका सेकंड वैल्यू, j-1 का सेकंड वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अपर से का लेफ्ट और अपर का और
देखो जैसे इसका भरना है मुझे, तो मैंने क्या किया, ऊपर का मैक्स और ऊपर का मिन निकाल लिया और यहाँ वाले सेल का मैक्स और मिन निकाल लिया। यहाँ तक क्लियर है? सब मुझे मिल गया, ये सारे वैल्यू यहाँ पर मिल चुके हैं मुझे। ठीक है, अब मुझे भरना इसका वैल्यू है, आई कोमा जे वाले सेल का भरना है, इसका भरना है ना, इसका भरना है। तो इसका देखो मैं कैसे भरूंगा, देखो ध्यान देना। मुझे भरना है टी ऑफ आई कोमा जे को। टी ऑफ आई कोमा जे का जो फर्स्ट होगा उसमें मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए, और सिमिलरली टी ऑफ आई कोमा जे का जो सेकंड वैल्यू होगा वहाँ पर मिनिमम वैल्यू आना चाहिए। तो याद करो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते थे, मैक्स ऑफ अपर में से जो मैक्स था, है ना, ये रहा अपर में से जो मैक्स था, ये रहा, मैंने इस वेरिएबल में डाला था। ठीक है, उसमें मैंने करंट इस सेल में कौन सी वैल्यू है, इस सेल में कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है ना, ग्रिड से निकाल लेता हूँ, ग्रिड ऑफ आई कोमा जे, है ना, मल्टीप्लाइड बाई ग्रिड ऑफ आई कोमा जे, या फिर अपर में से जो मिनिमम आया था उसमें मल्टीप्लाई कर दिया करंट ग्रिड की वैल्यू, ग्रिड ऑफ आई कोमा जे। ठीक है, या फिर लेफ्ट में से जो मैक्स आया था उसमें ग्रिड ऑफ आई कोमा जे को मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर लेफ्ट में से जो मिन आया था उसमें से ग्रिड ऑफ आई कोमा जे को मल्टीप्लाई कर दिया। तो सारे पॉसिबल प्रोडक्ट मैंने निकाल के मैक्स निकाल लिया, और वो मेरे टी ऑफ आई कोमा जे का मैक्स वैल्यू सेट हो जाएगा। तो मैक्स वैल्यू में डॉट फर्स्ट में सेट होगा वो। सिमिलरली सेम चीज़ हम कर देंगे डॉट सेकंड के लिए, बस वहाँ पर मिन स्टोर कर देंगे। जैसे सेम चीज़ होगा, ये वाला कॉपी पेस्ट मारते हैं इसको, बस यहाँ पर मैक्स की जगह मिन होगा। ठीक है, अपर मैक्स ग्रिड आई जे, अपर मिन ग्रिड आई जे, लेफ्ट मैक्स ग्रिड आई जे, लेफ्ट मिन ग्रिड आई जे, है ना, सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, बस मैक्स और मिन कर लिया। तो इससे होगा क्या कि टी आई जे का मैक्स वैल्यू और टी आई जे का मिन वैल्यू मुझे मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, जैसे ही, और ये हर आई कॉमा जे के लिए करेंगे हम लोग, है ना, जो मैंने किया है। तो ऑब्वियस बात है फॉर लूप के अंदर होगा वो, और आई इज इक्वल टू 0 और जे इज इक्वल टू 0 के लिए तो हमने बेस केस फिल कर ही दिया था। आई इज इक्वल टू 0 पहला रो और जे इज इक्वल टू 0 पहला कॉलम हमने फिल कर दिया था। तो जो फॉर लूप चलेगा वो आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। जैसे ही फॉर लूप खत्म होगा तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि हमारा मैक्स प्रोड क्या आया है ना। याद करो, मैक्स प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, जो हमारा टी था उसका m-1 और n-1 में हमारा रिजल्ट होगा, लेकिन मुझे मैक्स प्रोडक्ट चाहिए, तो डॉट फर्स्ट, है ना। और यहाँ से चेक कर लेंगे कि भाई अगर यही मैक्स प्रोडक्ट मेरा लेस देन 0 निकल आया, है ना, तो क्या करेंगे, रिटर्न -1 कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं रिटर्न मैक्स प्रोडक्ट कर दूंगा। देखा जाए तो एकदम रिकर्शन मेमोराइजेशन वाला कोड है, एकदम वही चीज़ किया हमने, बस यहाँ 2D वेक्टर की मदद से किया है ना, बॉटम अप की मदद से किया है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, बस सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ग्रिड बेस्ड डीपी का बॉटम अप वाले अप्रोच में, कि आप ये चीज़ अच्छे से समझ जाओ, ये चीज़ कि किसी भी सेल में आप या तो ऊपर से आ सकते हो, है ना, या तो यहाँ लेफ्ट साइड से आ सकते हो, है ना। भले प्रॉब्लम में दे रखा है कि फ्रॉम एनी गिवन सेल यू कैन गो टू राइट एंड गो टू डाउन, तो कंफ्यूज मत होना, है ना, इससे कंफ्यूज मत होना, हम बॉटम अप सॉल्व कर रहे हैं, है ना। रिकर्शन मेमोराइजेशन में समझ में आता है कि हाँ आई कॉमा जे है तो मैं यहाँ से रिकर्शन कॉल मार दूंगा राइट हैंड डायरेक्शन में, तो आई कॉमा जे प्लस 1, और यहाँ से रिकर्शन कॉल कर मार दूंगा डाउन डायरेक्शन में, यानी कि आई प्लस 1 कॉमा जे। ठीक है, बट ये बॉटम अप है। बॉटम अप में क्या होता है कि मैं सब प्रॉब्लम से, छोटे छोटे सब प्रॉब्लम से बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता हूँ। तो जैसे मुझे अगर इसका आंसर चाहिए, इस क्वेश्चन मार्क का आंसर चाहिए, तो यहाँ से इंसान कहाँ से आ पाएगा, ऊपर से आ पाएगा डाउन डायरेक्शन मार के, या तो यहाँ से आ पाएगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर का सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन यूज़ करके इसका आंसर निकाल लिया आई कॉमा जे का, है ना, यहाँ पर ये रहा, आई कॉमा जे का आंसर निकाल लिया। यही होता है बॉटम अप। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं और इस प्रॉब्लम को फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं बॉटम अप से। m और n मैंने निकाल दिया है, ऊपर टाइप डेफ लॉन्ग को ll कर दिया, मॉड ले लिया 1 e⁻9 + 7 10⁻9 + 7। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियस है हमें बॉटम अप डीपी लेना पड़ेगा, है ना।
तो मैंने क्या बोला था कि इट विल बी अ वेक्टर ऑफ 2D वेक्टर होगा, लेकिन पेयर का होगा वो, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसका नाम क्या रख दें, टी रख देते हैं, इसमें m रोज होंगे और वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ एल एल कॉमा एल एल, या इसमें n कॉलम्स होंगे। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो आपको ये तो पहले ही से पता है कि टी ऑफ 0,0 में क्या होगा। पहले तो इसका स्टेट डिफाइन कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि भाई टी ऑफ i, j का मतलब क्या होगा। इट विल कंटेन टू वैल्यूज, मैक्स वैल एंड मिन वैल, टू रीच, वैल क्या है मतलब प्रोडक्ट है, टू रीच फ्रॉम 0,0 टू i, j, है ना। ओके, तो t 0,0 में ऑब्वियस सी बात है, आप 0,0 से 0,0 में ही जाना चाहते हो, मतलब वही सेल में आप खड़े रहोगे, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी उसकी, है ना। तो ग्रिड ऑफ 0,0 ग्रिड ऑफ 0,0, ठीक है, ये आपने असाइन कर दिया। इसके बाद चलो फिलिंग द फर्स्ट रो, है ना, पहले रो को पहले फिल कर लेते हैं। फॉर इंट कॉलम इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो 0th कॉलम तो फिल कर दिया ना हमने, ये रहा ये वाला। जे इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, जे लेस देन n होगा और j प्लस प्लस होगा, ठीक है। हर सेल में आपको 2 वैल्यू स्टोर करने हैं, है ना, यानी कि t ऑफ 0th रो की बात हो रही है ना। t ऑफ 0 और कॉलम कौन है, j है, उसका फर्स्ट जो भी पेयर होगा उसका फर्स्ट में कुछ स्टोर करोगे। सिमिलरली t ऑफ 0th रो है, jth कॉलम है, उसका सेकंड में कुछ स्टोर करोगे, क्योंकि हर सेल में 2 चीज़ें स्टोर्ड है, पेयर में स्टोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर याद करो मैंने आपको क्या बताया, t ऑफ सेम रो लेकिन जस्ट प्रीवियस जो कॉलम रहा होगा j-1, उसका मैक्स वैल्यू जो भी है उसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया करंट जो भी ग्रिड में वैल्यू होगा 0, j, है ना। तो t ऑफ 0, j का आंसर निकल गया। सिमिलरली t ऑफ 0, j-1 का जो मिनिमम वैल्यू होगा, है ना, उसमें आपने ग्रिड ऑफ 0, j का ग्रिड करंट ग्रिड का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहला रो इससे फिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ओके, याद रखना कि ये मेरा मैक्स वैल स्टोर करता है, पहला पेयर का पहला वैल्यू, और ये मिन वैल स्टोर करता है, ठीक है। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, फिलिंग द फर्स्ट कॉलम। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 करेंगे, क्योंकि 0th रो वाला तो ये रहा फिल कर रखा है हमने। फिर i लेस देन m होगा और i प्लस प्लस होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा कि भाई t ऑफ कौन सा रो है, ith रो है, और कॉलम 0 है ना, फिक्स है, फर्स्ट में कुछ वैल्यू स्टोर होगा, t ऑफ i, 0 का सेकंड में भी कुछ वैल्यू फिक्स होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, t ऑफ जस्ट इससे पहले वाले सेल की वैल्यू क्या होगी, i-1, कॉलम तो 0 ही होगा, डॉट फर्स्ट इनटू ग्रिड ऑफ i, 0। सिमिलरली t ऑफ i-1 का 0 डॉट सेकंड जस्ट प्रीवियस सेल में जो भी वैल्यू रहेगा उसमें करंट ग्रिड का वैल्यू का स्टोर कर दिया मैंने वैल्यू मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैक्स वैल होगा और ये मेरा मिन वैल होगा। यहाँ तक क्लियर। तो हमने पहला रो और पहला कॉलम फिल कर लिया। अब आते हैं आगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन m i प्लस प्लस, क्योंकि अब हमको बाकी सेल्स को फिल करना है, तो अब वैसे 2D अरे है तो डबल फॉर लूप लगाना पड़ेगा, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। सबसे पहले अपर से मैक्स क्या आया वो निकालेंगे, फिर अपर से मिन क्या आया वो निकालेंगे, फिर ये लेफ़्ट से मैक्स क्या आया वो निकालेंगे, लेफ़्ट से मिन क्या आया वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपर से जो मैक्स होगा कैसे निकालोगे, अपर मतलब ti-1, है ना, उसका पहला वैल्यू। सिमिलरली अपर से जो मिन होगा i-1, उसका दूसरा वैल्यू। सिमिलरली लेफ्ट मतलब रो सेम रहेगा लेकिन कॉलम j-1 होगा, डॉट फर्स्ट t ऑफ i, j-1 डॉट सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आपको करंट i, j का आंसर निकालना है, यानी कि t ऑफ i, j का आपको आंसर चाहिए, है ना। तो j डॉट फर्स्ट का कुछ वैल्यू आएगा, t ऑफ i, j डॉट सेकेंड का कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैक्स निकालना है, सारे पॉसिबल मैक्स वैल्यू देख लेते हैं कि भाई अपर मैक्स जो था उसमें मैं करंट ग्रिड की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, j
या फिर अपर मिन जो था उसमें मैंने ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे को मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर लेफ्ट मैक्स में, सॉरी यहाँ पर कॉमा पड़ेगा, लेफ्ट मैक्स में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे को, या फिर लेफ्ट मिन में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे को। यहाँ तक क्लियर है। और सेम चीज़ मैं कॉपी यहाँ पर करूँगा, इसको हटा देते हैं, बस यहाँ पर मैक्स की जगह क्या हो जाएगा, मिन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। सेम चीज़ कर रहे थे, वो सारे पॉसिबिलिटी देख लिए, इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इससे भी, इससे भी, तो मैक्स देख लिया क्या आया, है ना, और सिमिलरली मिन देख लिया क्या आया। ओके, और सिमिलरली टी एफ आई कोमा जे फिल होता रहेगा सारे आई कोमा जे के लिए। और लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा, रिटर्न, हाँ पहले तो निकाल लेंगे कि भाई ऑटो मैक्स प्रोडक्ट और मिन प्रोडक्ट क्या आएगा, वो कैसे निकालोगे, टी ऑफ m-1 कॉमा n-1। आपको मिन प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं है, मैक्स प्रोडक्ट से मतलब है, क्योंकि ये तो फाइनल रिजल्ट है ना। तो रिटर्न क्या करेंगे, बस आप चेक कर लेना कि मैक्स प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 हुआ तो -1 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो मैक्स प्रोड मॉड्यूलो मॉड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। वही सेम चीज़ जो रिकर्शन मेमोराइजेशन में किया था हमने। ओके, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर, है ना। मेमोराइजेशन में हमने देख रहे हो 2D वेक्टर ऑफ पेयर यूज़ किया हमने, टी ऑफ i-1 कॉमा, यहाँ पर हमने जे तो यूज़ ही नहीं किया, है ना, अपर मैक्स है ना, तो i-1 कॉमा जे होगा, i-1 कॉमा जे होगा, है ना, ये मिस कर दिया था। लेट्स सी इफ वी आर एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। हमने क्या गड़बड़ किया है, मैक्स प्रॉड में क्या गलती की हमने, स्पेलिंग गलत है क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ओ मिस कर दिया। और हमने यहाँ पर एक और चीज़ गलती क्या कर दी, ये सारे लॉन्ग थे ना, तो यहाँ पर देखो मैंने इंट ले लिया था, तो ये गड़बड़ हो सकती है ना। ओके, सबमिट करके देखते हैं। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ m क्रॉस n ही होगा, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर डबल फॉर लूप है, वो m क्रॉस n पे चल रहा है, और स्पेस भी हमारा m क्रॉस n ही है। बस इस बार हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट ना करके वेक्टर ऑफ पेयर स्टोर कर रहे हैं, और पेयर क्यों ज़रूरत पड़ी वो सब मैंने एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से। ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।